इस कहानी की शुरुआत हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट मरियम से होती है। मरियम एक भोली भाली लड़की है जिसे हाल ही में शहर के सबसे बड़े हाई स्कूल अल रवाबी स्कूल फॉर गर्ल्स में एडमिशन मिली थी। एक दिन कुछ लड़कियां मरियम को बहुत मारती है और उसे अधमरी हालत में वही छोड़कर वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर बाद उन सभी लड़कियों से पूछताछ की जाती है जिन पर प्रिंसिपल को शक था, पर उन लड़कियों में से किसी को भी अपने किए पर पछतावा नहीं हो रहा था। पर आखिरकार उन लड़कियों ने मरियम को मारा ही क्यों, इसे जानने के लिए हमें कहानी में 2 हफ्ते पीछे जाना होगा। ये उस दिन की बात है जब मरियम अपनी बेस्ट फ्रेंड डीना के साथ स्कूल बस में बैठी अपने स्कूल जा रही थी। उन दोनों के ठीक पीछे लेयन और रेनिया भी बैठी हुई थी। लेयन अपने स्कूल की लेडी डॉन थी। साथ ही साथ लेयन के फादर एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून थे जो हर महीने डोनेशन के नाम पर लेयन जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पैसे भी डोनेट करते रहते थे। इसी वजह से लेयन स्कूल में चाहे जो मर्जी कर ले उसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि प्रिंसिपल उसकी हर गलती को माफ कर देती थी। लेयन बैठी बैठी डीना के मोटापे का मजाक बनाने लगती है। हालांकि डीना को बुरा तो लग रहा था, पर उसे पता था कि वो कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए वो लेयन की बातों पर ध्यान ना देते हुए मरियम के साथ इधर उधर की बातें करने में लगी रहती है। आज लेयन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी, इसलिए वो जानबूझकर डीना के ऊपर चाय गिरा देती है ताकि बस में अफरा तफरी मच जाए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लेयन स्कूल बस से उतरकर सुमड़ी में गायब हो जाती है। हालांकि उसे उतरते हुए मरियम ने देख तो लिया था, पर वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहती। इधर स्कूल पहुंचकर डीना अपने शर्ट पर लगे चाय की दाग को हटाने की कोशिश करती है, जिसमें वो सक्सेसफुली फेल हो जाती है। इधर लेयन भी एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में पहुंचकर सबसे पहले अपना स्कूल ड्रेस चेंज करती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने अंदर जाती है। लेयन आज पहली बार अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही थी। इससे पहले वो दोनों कई महीनों तक सिर्फ एक दूसरे से फेसबुक पर चैट ही किया करते थे। लेयन अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर खुश तो थी, पर साथ ही साथ इस बात को लेकर काफी घबराई हुई भी थी कि कहीं अगर उसके किसी रिश्तेदार ने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो क्या होगा। उधर स्कूल में क्लास टीचर मिस अबीर नोफ नाम की एक नई स्टूडेंट का सबसे इंट्रोडक्शन करवाती है। स्कूल खत्म होने के बाद जब स्कूल बस वापस स्टूडेंट्स को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी लेयन चुपके से स्कूल बस में चढ़ जाती है। वो रेनिया को अपने डेट एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी, जिसे कान लगाकर सुन रही डीना सुन लेती है। डीना मरियम को भी इस बारे में बताती है कि लेयन अगले बुधवार को भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली है। अब रात में डिनर करने के बाद मरियम अपने बॉयफ्रेंड यजान से वीडियो कॉल पर बात करती है। यजान और मरियम पिछले 2 हफ्तों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर एग्जाम सर पर होने की वजह से दोनों को ठीक से एक दूसरे से बात करने तक का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। मरियम यजान से कहती है कि उसने उसके बारे में अभी तक अपनी बेस्ट फ्रेंड डीना को भी नहीं बताया है, जिस पर यजान उसे इंट्रोवर्ट कहकर चिढ़ाने लगता है। अगले दिन स्कूल के चेंजिंग रूम में लायन देखती है कि मरियम उसे ही घूर रही थी। वो मरियम के पास जाती है और उसे धक्का देकर खुद ही उस पर उसे गंदे तरीके से छूने का इल्जाम लगाने लगती है। नोफ जो वहीं बैठी हुई थी, उसे पता था कि इसमें मरियम की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो मरियम का साथ न देते हुए चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहती है। लेयन ने पलक झपकते ही वहाँ मौजूद सारी लड़कियों को मरियम के खिलाफ भड़का दिया था और सभी मिलकर मरियम को खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। इस वजह से मरियम को बहुत ही बुरा लगता है और वो मन ही मन लेयन से बदला लेने के बारे में सोचने लगती है। उसे डीना याद दिलाती है कि लेयन बुधवार को फिर से स्कूल बंक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली है। मरियम तुरंत प्रिंसिपल के पास जाकर उन्हें लेयन के स्कूल बंक वाले कांड के बारे में बता देती है। अब अगर लेयन की जगह कोई और होती तो अब तक प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल चुकी होती, पर क्योंकि लेयन के फादर का उनके स्कूल पर काफी एहसान था, इसलिए वो लेयन को वार्निंग देकर छोड़ देती है। लेयन और उसके दोस्तों को यह तो पता था कि जरूर स्कूल बस के सफर के दौरान ही किसी ने उनकी बातें सुन ली होगी। लेयन स्कूल की जेनिटर को उस चुगलखोर का पता लगाने के लिए कहती है। जेनिटर शाम होते होते ये पता लगा लेती है कि वो चुगलखोर कोई और नहीं बल्कि मरियम ही थी। फिर क्या था, लेयन मरियम को मिलने के लिए स्कूल के पीछे बुलाती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई करती है। लेयन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मरियम को लगभग अधमरी हालत में पहुंचा ही दिया था। कुछ देर बाद नोफ की नजर बेहोश पड़ी मरियम पर पड़ती है, जिसके बाद वो तुरंत उसे एम्बुलेंस के सहारे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर स्कूल के सभी स्टूडेंट से इस कांड के बारे में पूछताछ करते हैं, पर कोई कुछ नहीं बताता। दरअसल सभी स्टूडेंट्स लेयन से डरते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने लेयन के खिलाफ गवाही दी तो अगला नंबर उन्हीं का लगेगा। एक फ्लैशबैक के दौरान हमें पता चलता है कि नोफ ने लेयन और उसके दोस्तों को मरियम को मारते हुए देख लिया था, पर ऐन मौके पर रेनिया वहां आकर नोफ को इस बारे में किसी से कुछ ना कहने की सलाह देती है। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर के काफी पूछने पर भी नोफ अपना मुंह नहीं खोलती। कुछ दिनों बाद एक पेरेंट्स मीटिंग के दौरान स्कूल की प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर के सामने मरियम से उस स्टूडेंट का नाम पूछती है जिसने उसे मारा था। हालांकि मरियम उस कांड की वजह से इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाता।
उधर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को भी ये बात पता थी कि इस कांड के पीछे और कोई नहीं बल्कि लेयन और उसके दोस्तों का ही हाथ था। मरियम जब 2 हफ्ते बाद पूरी तरह से ठीक होकर स्कूल पहुंचती है तब वहां उसे डीना का एक नया रूप देखने को मिलता है। डीना मरियम से इस बात को लेकर नाराज थी कि आखिरकार मरियम ने उसे अब तक यजान के बारे में क्यों नहीं बताया। साथ ही साथ डीना ने अब मरियम के कॉल्स और मैसेजेस के रिप्लाई देने भी बंद कर दिए थे। मरियम को इस बात से काफी दुख होता है क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ डीना ही उसकी एकमात्र दोस्त थी। तभी लेयन और उसकी दोनों दोस्त मरियम का फिर से मजाक बनाने लगते हैं। मरियम खुद को रोक नहीं पाती और सीधे वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। रोते रोते उसने लेयन और उसके दोस्तों से बदला लेने का मन बना लिया था। मरियम स्कूल का फायर अलार्म ऑन कर देती है जिससे घबराकर सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मरियम लेयन का फोन चुरा लेती है और उसने अपने दोस्तों से जो मिस अबीर के बारे में व्हाट्सएप पर गंदी गंदी बातें कर रखी थी उसे अनाउंसमेंट रूम में जाकर माइक के सहारे पूरे स्कूल को सुनाने लगती है। इसके बाद तीनों को ऑफिस रूम में बुलाया जाता है। लेयन मिस अबीर को समझाने की कोशिश करती है कि जरूर किसी ने उसके साथ प्रैंक किया है, पर मिस अबीर उसकी एक भी नहीं सुनती। दरअसल मिस अबीर लेयन को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो एक दिन के लिए लेयन और उसके दोस्तों को स्कूल की साफ सफाई करने की सजा सुनाती है। लेयन ये सब करना तो नहीं चाहती थी पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए लेयन अपने दोस्तों के साथ स्कूल की साफ सफाई करने में लग जाती है। स्कूल की लेडी डॉन को यूं इस तरह झाड़ू पोछा लगाते हुए देखकर सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। यह देखकर मरियम के दिल को भी थोड़ी ठंडक मिल चुकी थी। हालांकि नौफ को पता था कि लेयन के साथ किए गए प्रैंक के पीछे मरियम का ही हाथ था। पहले तो मरियम इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है, पर आखिर में वो ये बात कबूल कर ही लेती है कि इस सब के पीछे उसका ही हाथ था। नौफ मरियम से कहती है कि वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी, पर मरियम को आगे से ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर लेयन को इस बारे में पता चला तो वो मरियम को छोड़ेगी नहीं। एक फ्लैशबैक के दौरान हमें पता चलता है कि नौफ को उसके पिछले स्कूल से इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसने एग्जाम के पेपर्स लीक करने के लिए स्कूल के डेटाबेस को हैक करने की कोशिश की थी, जिसमें वो पकड़ी गई। नौफ मरियम से कहती है कि अगर वो पकड़ी नहीं जाती तो पिछले साल ही उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी होती, इसलिए इस बार वो चाह कर भी मरियम की मदद नहीं कर सकती। उसी रोज चेंजिंग रूम में रेनिया लेयन को बताती है कि उस दिन जब वो और रुकाया मिलकर मरियम को मार रही थी तब नौफ ने उन्हें देख लिया था। ये बात रेनिया ने लेयन और रुकाया को नहीं बताई थी क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि नौफ लेयन के साथ प्रैंक भी कर सकती है। लेयन तुरंत अनुमान लगा लेती है कि जरूर नौफ ने ही उसके साथ वो फोन वाला प्रैंक किया होगा, इसलिए उसे सबक सिखाने के इरादे से लेयन नौफ की छोटी बहन को तंग करने लगती है। यह देखकर नौफ को बहुत गुस्सा आता है और वो लेयन और उसके दोस्तों को रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी लेयन नौफ को धमकाते हुए कहती है कि अगर वो अपनी छोटी बहन की सलामती चाहती है तो उससे ज्यादा पंगे लेने की कोशिश ना करे। अब नौफ ने भी लेयन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और वो तुरंत मरियम से मिलकर लेयन को सबक सिखाने में उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद मरियम अपने मास्टर प्लान के बारे में नौफ को बताती है, जिसकी मदद से वो लेयन और उसके दोस्तों के साथ साथ बिग चुगी प्रिंसिपल को भी अपने लपेटे में लपेटने वाली थी। वो दोनों मिलकर सबसे पहले रुकाया को सबक सिखाने का फैसला करती है क्योंकि लेयन की ग्रुप में सबसे कमजोर लड़की वही थी। अगले दिन जब मरियम स्कूल के कैफेटेरिया में जाती है तब उसे वहाँ डीना मिलती है जिसने अब लेयन की टीम ज्वाइन कर ली थी। हालांकि लेयन ने उसे अपनी टीम में सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए ही शामिल कर रखा था, पर भोली वाली डीना के समझ से ये बात कोसों दूर थी। मरियम भी उसे यही बात समझाने की कोशिश करती है, पर डीना उसकी एक नहीं सुनती और लेयन के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। एक रोज स्कूल में एक चैरिटी इवेंट होने वाला था जिसमें दूसरे स्कूल के लड़के भी आने वाले थे। इस वजह से सभी लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर तुरंत वॉशरूम में मेकअप करने पहुंच जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मरियम अपने प्लान को अंजाम देने में लगी हुई थी। तभी उसे यजान का मैसेज आता है जिससे मरियम को पता चलता है कि यजान भी उस इवेंट में उससे मिलने आ रहा है। इधर लेयन और रेनिया अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी रुकाया उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जिसके साथ वो पिछले 2 हफ्तों से फेसबुक पर बात कर रही थी। हालांकि उस लड़के ने अपनी कोई तस्वीर फेसबुक पर अपलोड नहीं की हुई थी, इस वजह से लेयन को लग रहा था कि जरूर कोई रुकाया की फिरकी ले रहा है, पर रुकाया लेयन की बातों पर ध्यान नहीं देती। तभी डीना बन ठन कर वहाँ आती है। उसे देखते ही लेयन उसकी झूठी तारीफें करने लगती है। तभी रुकाया डीना से कहती है कि उसके पीछे कुछ लगा हुआ है और उसे साफ करने के बहाने उसके पेंट पर लाल रंग का नेल पॉलिश लगाकर उसकी एक तस्वीर भी खींच लेती है, जिसे बाद में लेयन ने सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। इस वजह से डीना की खूब बेइज्जती होती है और वो चुपचाप रोते हुए सबसे अलग एक कोने में जाकर बैठ जाती है।
तभी वहाँ मरियम उसके पास आती है और उसे चुप कराते हुए अपने प्लान के बारे में बताती है। डीना को अब ये तो रियलाइज हो चुका था कि उसने मरियम की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की। इधर नोफ को जब ये पता चलता है कि मरियम ने डीना को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया है, तब वो मरियम पर खूब बरसती है। वो नहीं चाहती थी कि किसी तीसरे के आने की वजह से उसका प्लान फेल हो और उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, क्योंकि अब अगर वो स्कूल से निकाली जाती है तो उसे कहीं और एडमिशन भी नहीं मिलने वाला। हालांकि मरियम नोफ को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि डीना उसके भरोसे के लायक है, पर फिर भी नोफ नहीं मानती और मरियम का साथ छोड़कर वहां से चली जाती है। मरियम को अब आगे का कुछ भी नहीं सूझ रहा होता है, क्योंकि प्लान का पहला पड़ाव हैकिंग से रिलेटेड था, जो सिर्फ मरियम ही कर सकती थी, पर अब वो जा चुकी थी। क्या मरियम लेयन और उसके दोस्तों से अपना बदला लेने में सफल होगी या उसे आगे चलकर लेयन के अत्याचार सहने होंगे? इसका खुलासा तो इस कहानी के अगले और आखिरी पार्ट में ही होने वाला है। तब तक राइट वाले वीडियो को क्लिक करके ये देखना ना भूले कि कैसे एक मामूली से होटल के शेफ ने एक 5 स्टार मिशेलिन शेफ को कुकिंग कंपटीशन में कांटे की टक्कर दी।